क्या मांग है आपकी? ये आज़ाद बिंद दूल्हा हत्याकांड है भैया। हम तो जज सिंगन्ना आराम से घर पे बैठे हुए थे, इतने ज़्यादा नेता आ रहे थे, इतने ज़्यादा लोग आ रहे थे, इतना ज़्यादा बोंडल मचा था, तो मैं सोचा कि निपट जाएगा तो मैं क्या चलूँ। जब 16 दिन बीत गए, ये बोंडल नेता का आना जाना, इतना हंगामा, इतना धरना प्रदर्शन, जब ये औकात के बाहर मेरे हो गया, तब मैं अपने गांव से साइकिल से 70 किलोमीटर साइकिल चला करके मैं बड़ौल गांव पहुंचा और वहां पे थोड़ा 2 घंटे रहा भी, परिवार के साथ शोक संवेदना व्यक्त किया। लेकिन इसमें पूरी तरह पुलिस की भूमिका संदिग्ध है, पूरी तरह पुलिस का हाथ है। और ये 2 दिन पहले ही ये चुनौती दे दिया गया था, 2 दिन के और पहले चुनौती दिया गया था। उसकी गांव की एक लड़की को स्पष्ट तौर पर बता दिया गया था कि जैसे ही मैं ये बारात लेके जाएंगे मैं रास्ते में मार दूंगा। उस लड़की ने भी बयान किया था कि हाँ आप क्यों मार देंगे। तो ये इस तरह का एक हंसी मजाक लोग समझते हैं और डांटते फटकारते हैं। मामला जो भी रहा हो और अभी तक जो भी परिणाम आया हो, लेकिन मैं जज सिंगन्ना अन्ना हजारे शिष्य हूँ और मैं पूरी तरह से पुलिस अधीक्षक जौनपुर का ट्रांसफ़र चाहता हूँ, क्योंकि ये सिंह लिखते हैं। सबसे पहले बात तो 2 पद हैं इनके पास, एक सिंह का, एक एसपी का। पहले सिंह वाली बात आ जाए कि सिंह तब लिखा जाता है जब शेर के अंदर से सिंहई होती है। तो सिंहई आपकी कहाँ चली गई, कहाँ चली गई? अभी एक पुलिस अधीक्षक अगले वाले थे, केवल एक राइफल ऐसे दिखा करके बंगाल तक का सफ़र कर डाले और बंगाल पूरे भारत में उनका चर्चा चल रहा है। और आप आराम से बैठ करके 18वें दिन भी हत्यारे को नहीं पकड़ पा रहे हैं, जबकि हत्यारा गिरोह बंद है। हत्यारे 1 नहीं है 6 हैं, 1 नहीं है 6 हैं। आपने 1 को किसी को 1 को पकड़ा है, 5 को नहीं पकड़ा है। अरे कहाँ भाग के गए? इनकी न्यायिक प्रणाली पूरी तरह सुस्त है और पूरी तरह ये असफल शासक हैं। अभी सुना कि 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया। 1 लाख का इनाम घोषित आपने क्यों कर दिया भाई? क्यों कर दिया? आप दाऊद इब्राहिम बनाना चाहते हैं? आप मुन्ना बजरंगी बनाना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? जिले की पूरी नाक कटा दिया आपने। जितना दिनेश चंद जिलाधिकारी बना के गए थे उतना आपने तहस नहस करवा दिया। पूरा जिला शर्मसार हो गया है। आपकी शासन प्रणाली जब ध्वस्त होती है तब इनाम घोषित होता है। इनाम आपने पूरी तरह ध्वस्त कर, पूरी तरह शासन प्रणाली ध्वस्त है। हम पूछते हैं, आपकी शासन प्रणाली में घटना हुई, जिस समय गोली लगी उस समय और एफआईआर के बीच का जो समय होता है, उस समय पर आपकी एक्टिव पुलिस क्या करती है एक्टिव पुलिस आपके पास? कोई व्यवस्था है आपके पास? 112 नंबर पर 1 मिनट में फ़ोन कर देते हैं, 10 लोग फ़ोन कर देते हैं। 112 नंबर पे फ़ोन करने के बाद आपकी एक्टिव पुलिस क्या करती है? आपकी सर्विलांस क्या करती है? आपकी इंटेलिजेंस क्या करती है? और एफआईआर तो देर में होता है ना। एफआईआर तो 2 दिन 4 दिन पर 5 दिन आदमी अस्पताल चला जाता है, कहीं देर हो गई तो एफआईआर तो देर में होता है। जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक थाना सक्रिय नहीं होगा। और आप जो है 18वें दिन भी अभी बोल रहे हैं कि 10 टीमें लगा दिया हूँ, 1 लाख का पुरस्कार घोषित कर दिया हूँ। अब तो पक्का हो गया भैया, वो तो दाऊद इब्राहिम बन जाएगा, मुन्ना बजरंगी बन जाएगा। अभी तो 2.5 लाख के नीचे वो बात ही नहीं करेगा। 2.5 लाख पुरस्कार घोषित होगा तब वो आएगा सामने। और आएगा या नहीं आएगा वो भी हाईकोर्ट में तमाम विकल्प हैं। हाईकोर्ट में सिलेंडर कर सकता है, कोर्ट में सिलेंडर कर सकता है, किसी भी बेस में जा सकता है, कहीं भी सिलेंडर कर सकता है। और इतने नेताओं को भी आप बेइज्जत कर रहे हैं। नेताओं के पास तो सभी लोग आते रहते हैं, दिन भर नेताओं के पास आना जाना रहता है। कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है। सारे नेता भी बेइज्जत हो रहे हैं। सारे बड़े बड़े नेता भी आए आपके दरवाजे पर, फिर भी पुलिस सक्रिय नहीं है। इसलिए माननीय पुलिस अधीक्षक जौनपुर, आप पहले तो इस्तीफा दे दें। क्या मांग है? हमारी मांग है तत्काल शूटरों को, तत्काल हत्यारों को पकड़ा जाए। जब तक हत्यारों को नहीं पकड़ा जाता, मैं जज सिंगन्ना यहाँ करो या मरो पर आया हुआ हूँ और हम हटते नहीं हैं। हम बहुत पुराने आंदोलनकारी हैं, हम ये सब तत्काल इन लोगों का जानते हैं। शासन व्यवस्था को तत्काल चुस्त दुरुस्त बनाया जाए, एक्टिव कार्रवाई किया जाए। सुबह भी लोग घूमते हैं, बहुत सी केसें आ जाती हैं, गोली मार दिया जाता है। घूमने वाले को गोली मार दिया गया। जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक इनके थाना नहीं जानेगा। अरे भाई, आप एक्टिव पुलिस आपकी कहाँ रहती है? सर्विलांस कहाँ रहती है? आपका 112 नंबर तो तत्काल हो जाता है आजकल। आप अपनी प्रणाली को चुस्त दुरुस्त नहीं कर पाए हैं। एक बार डीएम और एसपी दोनों मिल करके एक ही बेंच पे 2 आदमी ही रहे, तीसरा ना रहे, 2 ही व्यक्ति मिल करके पहले अपना 0 से लेके एफआईआर के अंदर का जो समय है उस पर एक्टिव पुलिस करें, सक्रिय पुलिस करें कि कौन सी घटना कहाँ होगी और तत्काल निवारण कैसे किया जाए। जहन्नुम में चला गया, आखिर जहन्नुम में चला गया।
और जहन्नुम में भी चला गया होगा तो जहन्नुम में जाने की प्रणाली आप खोज क्यों नहीं निकाला? हाँ? अरे हमारे पीठ पे लगा दो इलेक्ट्रॉनिक मोहर एक ठो, चाहे जहां जाए। चेचक का दवाई फैली थी तो सबके यहाँ टीका लग गया था, चेचक दुनिया से भाग गया। तो आप एक हमारे पीठ पे एक इलेक्ट्रॉनिक मोहर लगा दीजिए, हम कहीं भी रहेंगे, देश में कहीं भी रहेंगे। वो पुलिस अधिकारी से आपकी बात हुई? अरे अगर पुलिस अधिकारी को हम क्यों जाएं ढूंढें? हम डीएम को ढूंढेंगे, पुलिस अधिकारी को ढूंढेंगे? पुलिस अधिकारी तो अपना वो तो इनाम पुरस्कार लेने के लिए तैयार है। अरे डीएम को हमने कॉपी दे दिया, डीएम हमारी बात सुने, इसके बाद एसडीएम को उन्होंने दे दिया, हम आके धरना बैठे। हम क्या करें, ज़्यादा बहस करें? हज़ारों की भीड़ लगी है वहाँ, तो हम क्यों ज़्यादा बहस करें? हम आके अपने धरना स्थल पे हैं, हमको करो या मरो, मृत्यु लेना है तो हम मृत्यु ले लेंगे। वो बड़ा सा गिरोह है, हत्या करने वाले सब 50+ है। थार से उन्होंने गाड़ी को रोका था, तो थार पे बैठने वाले ये कौन है? ये सब 50+ है, सब भारी बड़े बड़े गिरोह वाले हैं। और उसके पहले भी इन लोगों ने उस गांव में 2 हत्या किया है। हत्यारे ने भी उस लड़के को पहले भी मारपीट किया है। तो ये चुनौती है, पूरा ये मामला अभिमन्यु बनाम जयद्रथ है। एक की प्रतिज्ञा और दूसरे का चैलेंज। बैठे रहेंगे नदी? कब तक? तो मेरा तो लिखा है भैया, अनिश्चितकालीन आमरण अनशन। तो हम तो अब 2-4-6 दिन, जब तक मृत्यु नहीं होगी तब तक बैठे रहेंगे, हम हटने वाले नहीं हैं। उस सौम्या लड़की की तारीफ करते हैं, बेहद बहादुरी से उसने कल धरना प्रदर्शन परसों किया। आजाद के परिवार से भी आज़ाद के परिवार से हमको कोई मिला नहीं, 4-5 रिश्तेदार थे अंदर। 2 घंटे में बैठे रहा, क्योंकि हमको भी पुलिस घेर रखी थी, भारी संख्या में पुलिस लगाई गई थी उसके घर कि अन्ना जी जा रहे हैं तो कुछ धरना प्रदर्शन होगा। लेकिन हम बिना कलेक्टर को ज्ञापन दिए धरना कहीं नहीं करते, कभी नहीं। ये हमारी प्रणाली है, हम अपनी प्रणाली को बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रखते हैं। डीएम साहब ने अनुमति दी है आपको धरने के लिए? अरे वो जाने, हम जाने, हम आके धरने बैठे हैं। वो उनसे जाके आप पूछिए, न्यायिक प्रणाली में उनसे जाके पूछिए ना कि न्यायिक प्रणाली आपकी क्या है। अगर नहीं देते हैं तो वो कुर्सी छोड़ दें तत्काल। हम तो गांधीवादी अहिंसात्मक सिद्धांत पे बैठे हैं, गांधी का चबूतरा है यहाँ पे। ऐसे डीएम 50 आएंगे और 50 जाएंगे, समझे? ये डीएम, ये गांधीवादी सिद्धांत है। गांधीवादी सिद्धांत में देखिए, मैं उस सौम्या को कह दिया कि तुम अपना लड़ लो, मैं अपना लड़ूंगा। मेरे साथ संख्या की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ न्याय की लड़ाई के लिए अहिंसा की ज़रूरत है। मैं अहिंसात्मक लड़ाई का आदी हूँ और हमेशा अहिंसात्मक लड़ाई लड़ा हूँ, हमेशा जीत होगी। और आपको दिखा देता हूँ कि मेरी लाश उठने से पहले ही उसको देखिए फुल काउंटर होगा ज़रूर। मैं फुल काउंटर की मांग करता हूँ। अगर उसकी पेशी करा दिया तो निश्चित ही ये पुलिस की मिलीभगत है। और फुल काउंटर कराइए, और काउंटर करा करके उस लड़के को अभिमन्यु बनाम जयद्रथ का मामला हल करिए। अब आप इस समस्या को अगर समझते हो तो करिए, अन्यथा एक मृत्यु और होने दीजिए। मैं माननीय पत्रकार बंधु, आप देश के सजग प्रहरी हैं, आप आए हुए हैं। हम आपको बार बार चरण स्पर्श वंदन अभिनंदन करते हुए आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप इतना परिश्रम कर रहे हैं कि अपने पैसे से सौम्या के घर, उसके ससुराल, यहाँ अन्य जगहों पर, धरना स्थल पर अपनी मोटरसाइकिल चला के जा रहे हैं। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। ये लोग इतना मेहनत कर दें शासन वाले तो बहुत कुछ काम हो जाए, लेकिन संभव नहीं है। आधा तो हमारी ज़िंदगी एक्सीडेंट में ख़त्म हो जाएगी, जो बचेगी वो अब कलह में ख़त्म हो जाएगी, पटीदरऊ कलह में। अब तमाम आर्मी आ गई है, भीम आर्मी आ गई है, किसी से पीछे हटने वाली नहीं है। अब हम फूलन देवी के वंशज हैं, किसी से पीछे नहीं हटेंगे। अब हम तमाम परशुराम के वंशज हैं, अब हम भी पर तलवार गड़ासा उठाएंगे, नहीं हटेंगे। तो ये प्रणाली अब हमारे अंदर जागृत हो रही है और हम आपस में लड़ते रहेंगे, जबकि हमारे संत महात्मा ऐसा कुछ भी नहीं था सर, और उनको बदनाम किया जा रहा है। हम लोगों का आपसी मतभेद ये बहुत तेज़ फैलेगा, हर घर में कलह फैलेगा। ये जो हत्या है ये बहुत तेज़ चलेगी। हमारी मांग है कि तत्काल त्वरित कार्रवाई जो होती है 0 से लेके FIR तक, उसको पहले आप सुनिश्चित किया जाए कि त्वरित कार्रवाई में आपने क्या कोई नई विशेष व्यवस्था हमारे धरना प्रदर्शन से चालू किया या वही पुरानी प्रणाली का मैं बहिष्कार करता हूं। क्यों? क्योंकि आपने इनाम घोषित कर दिया। आप एक असफल शासक हैं। आपने ये सिद्ध कर दिया कि जौनपुर का जो शासन बना हुआ था दिनेश चंद के समय में, वो इस समय बर्बाद हो गया। अब हम ही लोग उसको
तेल पानी मलहम लगा के सब सुधारते हैं। हो सकता है कि माननीय मीडिया आप सुधार लें, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। एक तरफ आप न्याय की बात करते हैं, दूसरी तरफ हत्यारों को शूट करने की बात हत्यारों को शूट नहीं करोगे तो वो प्रतिज्ञा करके हमेशा ही आते हैं हत्यारे। अब न्यायालय का क्या काम है? न्यायालय का काम है तो न्यायालय में ही आप पेश करवाएं। कि क्या 15 दिन हो गए न्यायालय में आपने पेश करवाया, कौन करेगा? तो सूट ये करे ना, और कौन करेगा? तो फिर न्यायालय का क्या? तो फिर न्यायालय है तो न्यायालय को 15 दिन पहले, इतने दिन पहले आपने क्यों नहीं ले गए? तो चुनौती पे चुनौती होगा। अभी 2.5 लाख इनाम होगा, अभी फिर 5 लाख इनाम होगा, और फिर हत्यारा ऐसे एक हत्यारे नहीं हजारों हत्यारे पैदा हो जाएंगे कि हम पुलिस की आप नाकामी अरे नाकामी नहीं, एक नाक कटा के जौनपुर में रख दिया यार, आप नाकामी कहते हैं? पूरा नकटी हो गई, पूरा इनाम जौनपुर में इनाम घोषित हो रहा है। एक शांत प्रिय देश में जहां हर आदमी भैया भैया करके मिलता है, हाथ मिलाता है, एक दूसरे को पहले नमस्कार करता है, पानी पूछता है, दूसरा है आप इनाम घोषित कर रहे हैं जौनपुर में। हम लोगों को खाने पीने रहने नहीं दे रहे हैं, बिना मतलब का काम कर रहे हैं। तमाम ऐसे यार मित्र दोस्त हैं, चलने दो थोड़ा दोपहर जौनपुर को चलने दो कम से कम। अब जितने लोग हैं, अब एक से बढ़ के एक अपराधी सामने आ रहे हैं। एक गिरोह पूरा आ गया, उस गिरोह में कितने गिरोह लगे हुए हैं, और उस गिरोह के साथ और भी गिरोह बन जाएंगे। तो इस तरह से जौनपुर के प्रशासन इस समय नाकाम चल रहा है। आपसे अनुरोध है कि आप बहुत से बिंदुओं पर विचार करते हुए हमको सुनिश्चित हमारा जीवन सुरक्षित बनाइए। एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट इस समय हम लोगों को तबाह कर रहा है, बर्बाद कर दे रहा है। तो सड़क को 2 फाट हर हाल में करके 1 फाट में आने का, 1 फाट में जाने का कर दीजिए। अभी कुछ एक्सीडेंट कम हो जाएंगे।